उसका एक ऐसा जनरल इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न आती है, जनरल एंट्रीज। बहुत सारे लोग 12th भी कर लेते हैं, ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, पता नहीं क्या कर लेते हैं, लेकिन फिर भी अगर उनसे पूछे जनरल एंट्री क्या होगी इसकी, वो तब भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपको जनरल एंट्री में कभी दिक्कत नहीं आ सकती। इस वीडियो को देखने के बाद आप जनरल एंट्री बल्कि दूसरों को भी सिखाओगे। उसके लिए आपको इस वीडियो को ढंग से देखना होगा। बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। अकाउंट्स का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग का मतलब होता है जो भी हमारे बिजनेस में लेन देन हो रही है, ट्रांजैक्शंस हो रही है, उनको एक सिस्टमेटिक मैनर में रिकॉर्ड करना, ताकि आपको याद ना करना पड़े कि आज कितनी सेल हुई थी, कल कितनी हुई थी, किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने, किससे उधार ले रखे हैं। समझ रहे हो? वो अकाउंटिंग है। और उसके लिए जर्नल एंट्री होती है। जर्नल एंट्री बेसिकली एक डे वाइज रिकॉर्ड मेंटेन करना, हर एक ट्रांजैक्शन का, हर एक लेन देन का रिकॉर्ड मेंटेन करना। एक जर्नल, एक बुक है उसके अंदर, ठीक है। डे वाइज को बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो उसके लिए पहले आपको एक बात समझनी पड़ेगी, जो भी आप लेन देन होती है वो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हो। ठीक है, एक होता है बिजनेसमैन जो मालिक है, एक है बिजनेस। अकाउंटिंग में ये कहता है कि भाई पहले आपको बिजनेसमैन और बिजनेस को अलग कर लेना है। ओनर और एक बिजनेसमैन, उसको दोनों को अलग कर लेना है। आपको इसको सेपरेट कर लेना है, और इस सेपरेट को बोलते हैं सेपरेट बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, कि बिजनेस अलग है, ओनर अलग है। आपको अकाउंटिंग जो करनी है वो बिजनेस के हिसाब से करनी है, ठीक है, बिजनेस के हिसाब से, ना कि ओनर के हिसाब से। बिजनेस एक, हम मान लेंगे कि एक सेपरेट आर्टिफिशियल पर्सन है। हमें सब कुछ सोचना है, वो बिजनेस का सोचना है कि बिजनेस को क्या फ़ायदा हो रहा है, बिजनेस को क्या नुकसान हो रहा है, बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया, अपने इसको क्या फ़ायदा हो रहा है, इसको क्या नुकसान हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, हम हमेशा बिजनेस के हिसाब से सोचेंगे जब भी मैं जनरल एंट्री कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए कुछ और बातें पे ध्यान देते हैं। अकाउंटिंग में हम हर चीज़ का एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट का मतलब होता है एक हेड बनाना, एक किसी भी ट्रांजैक्शन का, एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन का एक हेड बना दिया, एक खाता बना दिया। यानी कि उसके अंदर सिर्फ उसी की ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी जाएगी। तो उस खाते में एक साइड, लेफ्ट साइड होती है डेबिट, राइट साइड होती है क्रेडिट। अब ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? डेबिट क्रेडिट बेसिकली जो मैथमेटिक में आप प्लस माइनस आप करते थे कि भैया प्लस माइनस आया, बढ़ा तो प्लस, घटा तो माइनस, उसी को अकाउंट्स में, अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी में हम डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल करते हैं। प्लस माइनस को ही डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, प्लस माइनस को। यानी कि कोई अकाउंट बढ़ेगा, अब मैं ये नहीं कह सकता अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट होगा, क्योंकि हर अकाउंट का, अब अकाउंट्स में मैं बताने वाला हूँ कि कितने तरह के अकाउंट होते हैं। हर अकाउंट का अलग अलग तरीका है। हमारे अकाउंटिंग बेसिकली अकाउंट में 5 तरह के अकाउंट होते हैं। अकाउंटिंग में 5 तरीके के अकाउंट होते हैं। हर एक में बढ़ने का मतलब डेबिट है, किसी में बढ़ने का मतलब क्रेडिट भी होता है। देखिए वो कौन कौन से अकाउंट है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और एक है फिर लास्ट में इनकम एंड गेन। हमारे अकाउंट 5 तरीके के हैं। एसेट और खर्चे, ये 2 ऐसे अकाउंट है, जब भी वो बढ़ेंगे तो उसको डेबिट साइड से बढ़ेंगे, उसमें डेबिट साइड से बढ़ेंगे, यानी कि उनका बढ़ने का मतलब डेबिट है और घटने का मतलब क्रेडिट है। लेकिन बाकी जो लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम वाले जो अकाउंट है, इनका बढ़ने का मतलब क्रेडिट होता है और घटने का मतलब डेबिट होता है, ठीक है। अकाउंट बनते हैं। अकाउंट में बेसिकली हर एक खाता होता है, इस तरह से अकाउंट बनेगा, टी शेप टाइप, यानी कि एक साइड डेबिट है, एक साइड क्रेडिट है। तो जो चीज़ आती रहेगी वो डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते रहेंगे। क्योंकि अकाउंट बनाने से फ़ायदा क्या होता है कि अगर मान लो मैं एक बंदे को सैलरी दे रहा हूँ हर महीने, अब मुझे देखना है कि मैंने टोटल सैलरी कितनी दी। तो अगर मैं एक जगह पे लिख रहा हूँ सैलरी इतनी दी, इस तारीख को इतनी दी, तो मुझे इतनी बड़ी जर्नल की बुक देखनी पड़ेगी, भैया वो कहाँ है, सैलरी कहाँ है। मैं एक एक चीज़ को प्लस करता रहूँगा, सैलरी कहाँ का लिखी थी मैंने अपनी बुक में, तो उसमें मुझे बहुत टाइम खर्च पड़ेगा।
अगर मैं एक सैलरी का अकाउंट बना दूँ जिसमें सिर्फ सैलरी की ही सारी ट्रांजेक्शन मिल जाएगी मुझे, और लास्ट में ये भी समझ में आ जाएगा कि टोटल सैलरी कितनी थी, टोटल बैलेंस कितना बचा है, तो उससे मुझे बहुत बड़ा फायदा हो जाएगा। तो इसलिए पहले जर्नल एंट्री होती है, बाद में अकाउंट बनता है, बट जर्नल एंट्री अकाउंट के लिए ही होती है। जर्नल एंट्री में बेसिकली हम यही डिसाइड करते हैं कि किस अकाउंट को एंट्री, किस अकाउंट, कौन सा अकाउंट बढ़ा, कौन सा अकाउंट घटा, या कौन से अकाउंट को डेबिट करना है, कौन से अकाउंट को क्रेडिट करना है, यही जनरल एंट्री में हम डिसाइड करते हैं। तो पहले जो भी हम जनरल एंट्री करने वाले हैं, इसको पहले ध्यान रखना कि हम इन 5 तरीके के अकाउंट को समझेंगे। जब भी कोई लेन देन होती है तो कोई ना कोई इन 5 में से कोई ना का अकाउंट डेबिट भी होगा और कोई ना अकाउंट क्रेडिट भी होगा। हर जनरल एंट्री में डेबिट और क्रेडिट कोई ना कोई अकाउंट होता है, ठीक है। तो वो हम समझेंगे और वही हम समझ, इसलिए मैं पहले अकाउंट बता रहा हूँ कि अकाउंट है क्या। तो अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है, तो जो सा एक ट्रांजेक्शन में कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। बस आपको ये समझना है, यानी कि बढ़ा तो अब ये वाले अकाउंट समझने, बस एसेट और खर्चे वाले जो अकाउंट है वो हमेशा डेबिट साइड से बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड से घटेंगे, और लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम वाले अकाउंट हमेशा क्रेडिट साइड से घटेंगे और बढ़ेंगे, क्रेडिट साइड से, और घटेंगे तो डेबिट। चलिए आप समझते हैं अब एक एक करके जनरल एंट्री को। अब देखिए जनरल एंट्री हम समझेंगे तो ये, लेकिन मैंने क्या बताया, जनरल एंट्री बेसिकली यही होती है कि एक ट्रांजेक्शन में किस अकाउंट को हम डेबिट करने वाले हैं और किस अकाउंट को क्रेडिट करने वाले हैं, कौन सा अकाउंट बढ़ने वाला है, कौन सा अकाउंट घटने वाला है, इस तरीके से। क्योंकि जनरल एंट्री के बाद अकाउंट बनता है, क्योंकि बिना अकाउंट, अगर अकाउंट नहीं बनाएगा तो जनरल एंट्री को एक एक चीज़ को देखना पड़ेगा कि भाई क्या सही होती, तो इसलिए अकाउंट बनाना पड़ता है। और अकाउंट, कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, पहले ये डिसाइड करना पड़ता है, फिर जाके अकाउंट बनेगा, ठीक है। तो पहले इसलिए जनरल एंट्री होती है। अब पहली जो जनरल एंट्री होती है हमेशा किसी भी बिजनेस में, वो होती है बिजनेस कमेंस करने की। कमेंस बिजनेस मतलब बिजनेस को जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम बिजनेस में पैसा डालते हैं। तो पैसा डालते हैं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमें सब कुछ बिजनेस के हिसाब से सोचना है। बिजनेस में क्या आया, बिजनेस में क्या गया, तो बिजनेस में पैसा आया, बट वो पैसा जब स्टार्टिंग में हम डालते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो काम करने के लिए, वो कैपिटल होती है। तो कैपिटल बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है, मतलब कैपिटल का एक अपना रूल है कि जब भी कैपिटल आती है तो उसका अकाउंट जब खुलेगा तो वो क्रेडिट साइड से बढ़ता है हमेशा, प्लस, यानी कि अकाउंट में जब भी कैपिटल आती है वो क्रेडिट साइड पे आती है। तो आप जब भी जनरल एंट्री आप रिकॉर्ड, यानी कि जनरल एक बुक है, उसमें जब भी कैपिटल होगा तो कैपिटल अकाउंट आप लिखोगे कि भाई देखो कैपिटल अकाउंट जब खुलेगा, जनरल एंट्री में लिखोगे आप ये बात कि कैपिटल अकाउंट जब खुलेगा उसको हम क्रेडिट करेंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो क्या होता है, वो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। बस प्लस को बोल देंगे क्रेडिट। लेकिन हर एक कोई भी लेन देन होती है बिजनेस में, कम से कम लेन देन जब भी होगी तो कम से कम दो अकाउंट इफेक्ट हो गए। जब भी कोई लेन देन होगी तो आपको जनरल एंट्री में हमेशा कम से कम 2 अकाउंट को फ़र्क पड़ेगा। कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा और कोई ना कोई अकाउंट क्रेडिट भी होगा। अगर ये नहीं होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। कोई ना कोई अकाउंट डेबिट होगा, कोई ना अकाउंट क्रेडिट भी होगा, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा क्या अकाउंट क्रेडिट हो। आपको समझना पड़ेगा कि जब बिजनेस में पैसा आया था तो पैसे का भी तो अकाउंट खुल सकता है। पैसा यानी कि कैश, क्योंकि बिजनेस में पैसा का लेन देन होती रहती है, कैश आता रहता है जाता रहता है। तो क्यों ना ये कैश का भी अकाउंट बना लिया जाए जिसमें सबको समझ जाएगा कि भैया साल के एंड में मेरे पास कैश कितना बचा हुआ है। तो एक कैश अकाउंट भी खुलेगा, क्योंकि कैश भी आया तो, लेकिन कैश एक एसेट होता है, तो इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि एसेट जब आता है प्लस होता है एसेट अकाउंट में जब भी, तो डेबिट होता है। तो कैश अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। जनरल एंट्री में रिकॉर्ड करने का तरीका ये होता है, हम अगर डेबिट क्रेडिट सेम टू सेम एक जैसा लिख देंगे तो प्रॉब्लम हो जाती है कई बार देखने में, हमें समझ नहीं आता कि डेबिट क्या है क्रेडिट क्या है, अलग अलग करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि देखो कैश अकाउंट डेबिट को तो हम ऐसे कैसे लिख देते हैं, लेकिन क्रेडिट वाली आइटम को हम टू करके लिखेंगे, थोड़ा स्पेस देके हम क्रेडिट वाली आइटम को थोड़ा सा अलग करके लिखेंगे, टू कैपिटल अकाउंट, ताकि क्रेडिट अलग से देखे, डेबिट अलग से देखे। तो जब भी बिजनेस में पैसा डालते हैं
तो पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और एक और अकाउंट को इफेक्ट पड़ा वो है कैपिटल, और कैपिटल एक जब भी आती है तो क्रेडिट होती है, ठीक है। तो आपको जब भी बिजनेस में जनरल एंट्री होती है तो दो अकाउंट पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है सर। अब बिजनेस में पैसा आ गया तो हमारा एंट्री बन गई कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद बिजनेस में कोई ना कोई आप सामान खरीदोगे बनाने के लिए या बेचने के लिए, तो उसे बोलते हैं परचेज गुड्स, गुड्स खरीदना। गुड्स खरीदोगे भाई आप, गुड्स खरीदोगे, ठीक है। अब गुड्स के लिए गुड्स अकाउंट नहीं खुलता। अब आप कहोगे कि क्या मतलब है गुड्स, क्योंकि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, जब भी कोई लेन देन होगी, तो कहीं ना कहीं दो अकाउंट आपको सोचने हैं कि दो अकाउंट पे कौन सा फ़र्क पड़ेगा, कौन से ऐसे दो अकाउंट है जो ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है। हर ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकाउंट हो गए। तो गुड्स खरीदा, आप कहोगे भैया गुड्स अकाउंट भी तो खुल सकता है, क्योंकि भैया साल के एंड में मुझे भी देखना पड़ सकता है गुड्स कितना है मेरे पास, बिल्कुल सही। लेकिन गुड्स अकाउंट मना कर रखा है, क्यों? क्योंकि गुड्स अकाउंट में ऐसा क्या होता है कि गुड्स अकाउंट एक एसेट अकाउंट हो सकता है, और एसेट अकाउंट डेबिट साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से घटता है। होता क्या है, कई बार मान लो आपने 1 लाख का सामान खरीदा तो आपने यहाँ पर डेबिट साइड में प्लस कर दिया 1 लाख, लेकिन बेचा 1.5 लाख का, क्योंकि ज़्यादा का बेचोगे आप, ये थोड़ी 1 लाख का सामान 1 लाख का बेच दोगे। तो ये नेगेटिव साइड बड़ी आ रही है और पॉजिटिव साइड छोटी आ रही है। तो गुड्स अकाउंट में तो भैया 50,000 रुपये का नेगेटिव बैलेंस हो गया, तो नेगेटिव कभी गुड्स हो नहीं सकता। अगर गुड्स अकाउंट में खोलूंगा और ज़्यादा की सेल कर रहा हूँ तो गुड्स अकाउंट में तो नेगेटिव शो करेगा, और नेगेटिव हो नहीं सकता कभी भी अकाउंट, इसलिए गुड्स अकाउंट मना कर दिया उन्होंने कहा देखो गुड्स अकाउंट नहीं खोलना, गुड्स अकाउंट खोलेंगे तो नेगेटिव हो सकता है वो अकाउंट। इसलिए उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, गुड्स की जगह हम जब सामान खरीदेंगे तो परचेज अकाउंट खोलेंगे, और जब सामान बेचेंगे तो सेल अकाउंट खोलेंगे। सामान खरीदेंगे तो एक परचेज अकाउंट अलग खोलो, सेल अकाउंट बेचने के टाइम पे खोलो। परचेज अकाउंट एक तरह का खर्चे वाला अकाउंट है, खर्चे वाला, और सेल अकाउंट एक तरह का इनकम वाला अकाउंट है। अब मुझे बताओ, कोई सामान खरीदा, परचेज अकाउंट इन्वॉल्व है, परचेज अकाउंट खर्चा है, खर्चा वाला अकाउंट, गुड्स आया है, बढ़ा है, तो डेबिट होगा ना, तो इसलिए परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट। अच्छा, कुछ और अकाउंट को इफेक्ट पड़ेगा, सोचो जरा। सामान खरीदा तो क्या पैसा मेरा कम नहीं हुआ, या फ्री में खरीदा है? नहीं, सामान खरीदा है तो पैसा भी गया, तो पैसा वाला भी अकाउंट है, और पैसे वाला अकाउंट कौन सा होता है, कैश। और कैश अकाउंट यहाँ पर कम हुआ है, बढ़ा नहीं है। कैश अकाउंट यहाँ पर कम हुआ है क्योंकि कैश मुझे देना पड़ा है। तो कैश एक एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो डेबिट है और घटेगा तो क्रेडिट है। तो कैश घटेगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा, लेकिन क्रेडिट करने के लिए टू कैश अकाउंट लिखना पड़ेगा। समझ आ रही बात? ओके। तो इसलिए जब भी सामान खरीदते तो एंट्री होती है परचेज अकाउंट डेबिट, यानी कि आप ये समझाना चाह रहे हो जनरल एंट्री में कि इस डेट को हमने सामान खरीदा तो परचेज अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो जब परचेज अकाउंट खुलेगा तो उसमें आप डेबिट कर दोगे, और जब कैश अकाउंट खुलेगा उसको में आप क्रेडिट कर दोगे। जैसे कि मान लो 1 लाख का सामान खरीदा तो 1 लाख का परचेज और 1 लाख का ही कैश कर दोगे। डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल आएगा अमाउंट। 1 लाख का सामान खरीदा, 1 लाख का ही कैश आएगा, घटेगा। अच्छा, कई बार क्या होता है कि हम सामान खरीदेंगे लेकिन कई बार पैसा नहीं देते इमीडिएटली, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन। उधार में खरीदा, तो उधार में खरीदने में क्या होता है कि आप परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि सामान खरीदा है, लेकिन कैश नहीं घटा, तो टू कैश अकाउंट नहीं आ सकता। तो जब उस बंदे का नाम आएगा जिस बंदे से आपने सामान खरीदा है, क्योंकि अगर आपने सिर्फ खाली छोड़ दिया इसे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपने उस बंदे का नाम लिखना पड़ेगा जिससे आपने सामान उधार में खरीदा, ताकि आपको याद रहे, रिकॉर्ड रहे कि उसका अकाउंट खोलूंगा उस बंदे का और आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस डेट पे सामान खरीदा था। तो जैसे कि उसका नेम आ जाएगा बंदे का, और इसको बोलते हैं क्रेडिटर। जिससे आप सामान उधार में खरीदते हो उसे बोलते हैं क्रेडिटर। ठीक है, ये हो गया परचेज करने की एंट्री। चलिए अब समझते हैं सेल वगैरह। अब आपने सामान कोई बेसिकली बेचा, मैंने क्या बताया आपको, अकाउंट्स में हमने क्या करा, सामान खरीदने के लिए परचेज अकाउंट, सेल अकाउंट बेचने टाइम पे। तो जब भी सामान सेल होगा तो सेल अकाउंट आएगा, और सेल अकाउंट इनकम वाला अकाउंट होता है। जब भी सेल हुई तो इनकम बढ़ी, इनकम बढ़ेगी तो क्रेडिट, यानी कि टू सेल्स अकाउंट। ठीक है,
मैंने क्या बताया, लेकिन आपको जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगी, लेन देन होगी, तो दो अकाउंट सोचने हैं। सामान बेचा तो दूसरा अकाउंट कौन सा है? पैसा आया, क्योंकि सामान बेचे गए तो सामान तो गया, लेकिन पैसा भी तो आया। बेसिकली पैसा आया तो भैया, पैसा आया तो पैसा कैश है, कैश एक एसेट है, तो पैसा बढ़ा, एसेट बढ़ा तो डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट। तो जब भी सामान आप ऐसा समझ सकते हो कि जब सामान बेचा तो पैसा आया, जब कुछ आता है तो डेबिट, और जब कुछ जाता है तो क्रेडिट। पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट, और जब कुछ गया, सामान गया, सामान के लिए लेकिन सामान अकाउंट नहीं होता, सेल अकाउंट होता है, तो सेल। अच्छा, ये भी सेल कई बार क्रेडिट में होती है, उधार में हो सकती है, क्रेडिट सेल। तो वही चीज़ है, क्रेडिट सेल होगी तो कैश अकाउंट की जगह बस क्या आ जाएगा, उस बंदे का नाम आ जाएगा। सेल अकाउंट तो आएगा, लेकिन उस बंदे का नाम आ जाएगा, जिससे आप ताकि आपको रिकॉर्ड रहे कि उसको कितना पैसा देना है, और इसको बोलते हैं डेटर। जैसे राम से सामान खरीदा तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट। जनरली हम नाम के साथ अकाउंट लगाते नहीं हैं, तो राम डेबिट टू सेल अकाउंट। अगर आपको अकाउंट लगाना भी है किसी के नाम के साथ, तो आपको पोस्ट ऑफिस लगा के अकाउंट लगाना होता है। समझ आ रही बात? तो इस तरीके से सेल की एंट्री होगी। अब समझते हैं कुछ और एंट्रीज जो बार बार आती है। बेसिक एंट्री है, बेसिक एंट्री है जो 11th क्लास में या फिर कहीं पे भी हो, वो बार बार आएगी। ये बेसिक एंट्री बता रहा हूँ, कोई अलग एंट्री नहीं है, बिल्कुल बेसिक। अब बात करते हैं कुछ खर्चों वाली एंट्री जो बार बार आती है। खर्चे, अब खर्चे क्या होते हैं? खर्चे बेसिकली वो होते हैं जो कि आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी, आप कोई भी सर्विस किसी से ले रहे हो, उसके लिए पैसा दे रहे हो। जैसे आपने रेंट दे रहे हो, किसी को सैलरी दे रहे हो, वो सब खर्चे। एक साल का जिसके अंदर आप 1 साल तक बेनिफिट उठा सकते हो जिससे, और आप वो एक पैसा कमाने के लिए सर्विस, किसी को सर्विस ली है किसी से, उसके लिए पैसा दे रहे हो। तो आपको समझ में आ जाएगा सारे खर्चे कौन से हैं। एसेट हमेशा ध्यान रखना, एसेट पहचानने का तरीका है जो लंबे फ्यूचर में बेनिफिट देगा आपको, फ्यूचर में जो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, पैसा, डेटर, ये सब एसेट है, ठीक है ना। तो खर्चा, अब खर्चा जब भी होता है तो एक खर्चे का अकाउंट खोलना पड़ेगा, क्योंकि ताकि मैं साल के एंड में समझ आ जाए कि भैया खर्चा हुआ कितना था। उस जैसे सैलरी का एग्जांपल दिया, तो वो सैलरी जैसे है, तो सैलरी, अब देखो खर्चा जब भी होता है तो डेबिट होगा, क्योंकि जब भी खर्चा होगा तो वो बढ़ेगा किस साइड से, उसके अकाउंट में, डेबिट साइड पे। तो जो भी खर्चा होगा उसका नाम आएगा, और उसका नाम क्या हो जाएगा, डेबिट, ठीक है। लेकिन पैसा, कुछ पैसे का इन्वॉल्वमेंट होया ही नहीं है, तो पैसे का भी एक अकाउंट था, याद करो। पैसा आया था तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा गया था तो कैश अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर आप सोचो, मैंने कोई खर्चा करा तो पैसा गया तो कैश अकाउंट आएगा, नहीं आएगा, और पैसा गया तो एसेट है, वो एसेट कम होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट। तो डेबिट को लिखने का ये तरीका होता है, क्रेडिट को लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। तो खर्चा जब भी होगा तो अनगिनत खर्चे, जैसे रेंट है, सैलरी हो गया, कमीशन हो गया, वो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाओगे आपको सारे खर्चे समझ में आते रहेंगे। समझ आ गई बात। इनकम, अब इनकम में क्या होता है, इनकम भी यही है भैया, 1 साल। अब इनकम में क्या है, आपने किसी को सर्विस दी है, पैसा मिल रहा है, ये भी 1 साल का तक होता है। तो पैसा मिल रहा है तो पैसा आ गया ना, पैसा मिलेगा तो मैंने क्या बताया था, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। इनकम के लिए, इनकम हमेशा क्रेडिट होते हैं। जब भी इनकम अकाउंट खुलेगा तो इनकम अकाउंट खुलेगा तो क्रेडिट होगा, तो उस इनकम का नाम आ जाएगा। जैसे कि आपको भैया कमीशन मिली तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। देखो अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे आपको ये समझ में आता रहेगा कि भाई इनकम ये होती है, इनकम के ये कुछ नाम है, बार बार आते हैं। खर्चे ये होते हैं, एसेट ये होते हैं। वो क्वेश्चन के साथ आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो पहचानना सीखना पड़ेगा, और वो क्वेश्चन के साथ आता है। हम यहाँ कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, एक बार को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो जनरल एंट्री में कभी आप गलती कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। समझ आ रही बात। चलिए अब कुछ लास्ट जनरल एंट्री की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक जनरल एंट्री की तरफ जो बढ़ते हैं। देखो कुछ और जनरल एंट्री जैसे कि हो सकती है, पेमेंट किसी को, पेमेंट मेड टू पर्सन या फिर क्रेडिटर। आप मुझे बताओ, किसी को पैसा दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? फ्री में देंगे क्या किसी को पैसा? किसी को पैसा क्यों देंगे मुझे बताओ भैया। कोई ना कोई आपने कुछ घपला किया है, मतलब घपला बता करो, घपला का मतलब
आप नहीं किसी को पैसा इसलिए दे रहे हो, कुछ ना कुछ आपने उससे खरीदा होगा, उसने कुछ दिया होगा, बदले तभी तो मांग रहे हैं कुछ। यानी कि खरीदा होगा, क्या खरीदा होगा, परचेज किया होगा, आपने कोई परचेज वाली ट्रांजैक्शन करी होगी पहले, वो भी उधार में, बंदा का नाम आ रहा है ना, किसी बंदे से खरीदा होगा। और मैंने क्या बताया था, किसी खरीदने की एंट्री क्या होती है, खरीदा, खर्चा है, खर्चा जब भी होता है डेबिट, और साथ में आपका उस बंदा एक पर्सन आ गया। अच्छा, पर्सन आ गया तो इसका मतलब वो लायबिलिटी है, जिसको भी पैसा पे करना है आपको, जिसको भी पैसा पे करना है फ्यूचर में, वो लायबिलिटी है। तो क्रेडिटर जिसमें मैं बता रहा था, जो क्रेडिट में खरीदते हैं, वो एक लायबिलिटी होता है। तो अगर किसी पर्सन से आपने सामान खरीदा तो बेसिकली ये एंट्री होती है, तो एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, ठीक है ना। डेटर एसेट होता है अगर सामान बेचा था उधार में। तो अब इसको पैसा पे करने की बारी आ गई है, इससे सामान खरीदा था उधार में, पैसा का कोई लेन देन नहीं हुआ, अब इसको पैसा पे करने की बारी आ गई, वो कह रहा मुझे पैसा दो। तो जब भी किसी के पैसा दे रहे हैं तो अब इसका कोई मतलब नहीं, इस अकाउंट का कोई मतलब नहीं है, इस अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। आपने कोई अकाउंट खोला था किसी वजह से, इसका अकाउंट क्यों खोला था कि भैया इसको फ्यूचर में पैसे देने थे, और आपको याद रहे कि अच्छा इसको कितने पैसे देने थे, आपको पहले रिकॉर्ड होना चाहिए। अब आप पैसे दे रहे हैं तो अब ये अकाउंट का कोई मतलब नहीं है ना, अकाउंट को बंद करना पड़ेगा। बंद जब भी करते हैं तो अकाउंट को उल्टा कर देते हैं। अगर आपने अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, यानी कि इस अकाउंट को क्रेडिट कर रखा था, और जब भी बंद करेंगे तो उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे, उस अकाउंट को डेबिट कर देंगे ताकि वो अकाउंट बंद हो जाए। अकाउंट बंद कब होता है, जब डेबिट और क्रेडिट दोनों इक्वल आ जाए, प्लस और माइनस दोनों इक्वल आ जाए। समझे, अगर 50,000 किसी को देने थे और आपने 50,000 माइनस हो गए, प्लस 50,000 माइनस 50,000 जीरो हो गया, समझ गए। और प्लस माइनस अकाउंट में डेबिट क्रेडिट होता है। तो ये अकाउंट को डेबिट कर देंगे, क्रेडिटर अकाउंट को कर देंगे डेबिट, यानी कि नाम जैसे राम है, श्याम है, जो भी नाम। और क्योंकि इसमें पैसा गया है तो पैसा का भी अकाउंट आएगा कैश, और कैश अकाउंट जब भी घट जाता है एसेट है, एसेट कम होगा तो क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट अकाउंट डेबिट कैश। सेम इसी तरह से होता है, किसी से पैसा मिला, पेमेंट रसीव्ड फ्रॉम डेटर या नाम। डेटर याद है क्या है, डेटर का मतलब जब आपने कोई सामान उधार में बेचा था तो उस डेटर का पैसा नाम डेबिट हो गया था, क्योंकि डेटर एक एसेट बन गया था, उससे पैसे लेने थे। और जब भी सामान बिकता है तो टू सेल अकाउंट आता है। तो ये अकाउंट को बंद कर रहे हैं तो इसको कर देंगे क्रेडिट, और क्योंकि पैसा मिला है तो पैसा मिलता है तो कैश अकाउंट डेबिट। क्लियर हो गया। ये मैंने आपको बेसिक जर्नल एंट्री सिखा दी है कि कैसे जर्नल एंट्री करते हैं, बेसिक जर्नल एंट्री, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। अब लास्ट में कुछ और जर्नल एंट्री सिंपल वाली थोड़ी समझ लेते हैं, जिससे आपको समझ आए कि भाई देखो, एसेट खरीदा, कोई भी एसेट खरीदा। अब एसेट क्या होता है, जो आपको फ्यूचर में कोई ना कोई बेनिफिट दे पैसों के टर्म में। फॉर एग्जांपल आपने मशीन खरीदी, तो मशीन खरीदी, जब भी कोई एसेट खरीदेगा डेबिट होगा, तो मशीन अकाउंट डेबिट, और पैसा भी तो गया, दो ट्रांजेक्शन, दो अकाउंट आएगी कम से कम, पैसा भी तो गया, तो टू कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा गएगा तो कैश अकाउंट कम होगा तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। अच्छा, कई बार पैसे मैंने खरीदी तो बंदे का नाम आ जाएगा, तो लायबिलिटी बन जाएगी, उसे क्या बोलेंगे, क्रेडिटर। समझ गए। कई बार दोनों अकाउंट भी आ सकते हैं कि भाई कुछ पैसा भी दिया, कुछ पैसा उधार में खरीदा, मतलब कुछ उधार में खरीदा तो कुछ इससे, समझ गए। ओके, देखिए अब ये जो भी हमने जनरल एंट्री करी है, इसको रिकॉर्ड करने का जो तरीका होता है वो एक जर्नल की बुक में होता है। और जर्नल की जो बुक होती है वो कुछ ऐसे बनती है, जर्नल यहाँ लिखते हैं इस तरीके से, और क्योंकि आपको डेट लिखनी होती है, मैंने कहा था डे वाइज रिकॉर्ड करते हैं, तो एक हर डेट लिखी जाएगी हर ट्रांजेक्शन में, फिर पर्टिकुलर्स लिखा जाएगा, यानी कि जो भी अकाउंट डेबिट हो रहा है और क्रेडिट हो रहा है वो यहाँ लिखा जाता है। फिर एल एफ का मतलब लेजर फोलियो। लेजर क्या होता है सर, लेजर एक बुक होती है जहाँ पर सारे अकाउंट बनाए जाते हैं। मैंने को क्या बताया था स्टार्टिंग में कि जर्नल के बाद अकाउंट बनता है, और जर्नल एंट्री उस अकाउंट के बेस पे होती है कि किस अकाउंट को डेबिट करना है, किस अकाउंट को क्रेडिट करना है। लेजर के अंदर, लेजर एक बुक है जहाँ पर सारे अकाउंट खोले जाते हैं। इस जर्नल को बनाने के बाद एक जर्नल बन जाता है, उसके बाद लेजर जब बनेगा, लेजर में सारे अकाउंट आ जाएंगे। अकाउंट से समझ में आ जाएगा, अच्छा ये इसका खाता ये है, कैश अकाउंट ये है, चलो भाई कैश इतना टोटल मेरे पास बचा हुआ है, सेल इतनी हुई थी,
तो लेजर फोलियो का मतलब पेज नंबर, किस लेजर के पेज नंबर पे वो अकाउंट डेबिट हुआ, किस लेजर के पेज नंबर पे वो अकाउंट क्रेडिट हुआ, वो समझ में आ जाता है। क्योंकि पेज नंबर लिखने से समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये अकाउंट डेबिट हुआ, अब किस पेज नंबर पे हुआ, चलो चेक करते हैं, उस पेज नंबर को खोलेंगे समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर वो लिखते हैं अकाउंट डेबिट इस तरीके से, और अकाउंट क्रेडिट को ऐसे लिखते हैं, और उसकी अमाउंट लिखेंगे, डेबिट वाली अमाउंट डेबिट साइड पे, डेबिट की कॉलम में, क्रेडिट वाली अमाउंट क्रेडिट की कॉलम में। हर जर्नल एंट्री में आपको ये बताना पड़ता है, ब्रीफ देनी पड़ती है कि ये जर्नल एंट्री किस चीज़ की है। क्योंकि आपने लिख तो दिया कैश अकाउंट डेबिट टू राम, कि राम से पैसा मिला, लेकिन अब वो राम से पैसा क्यों मिला उसको आपको ब्रैकेट में ब्रीफ करना पड़ता है, उसको बोलते हैं नरेशन। नरेशन वो कैसे लिखते हैं, उसको ऐसे लिखते हैं बीइंग करके, बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम राम, बीइंग पेमेंट मेड टू राम, बीइंग एसेट परचेज। तो आपको बताना पड़ता है वो एंट्री किस चीज़ की है, उसको बोलते हैं नरेशन। तो ये जर्नल बनता है इस तरीके से। चलिए वीडियो एंड होती है हमारी, एंड होते हुए आपका टेस्ट लेते हैं जरा कितना आपको आता है। बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ एंट्री क्या हुई। बिजनेस स्टार्ट किया, बताओ एंट्री क्या हुई। सर बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने जैसा बताया था कि भाई उसे बोलते हैं कैपिटल, और कैपिटल अकाउंट हमेशा होता है क्रेडिट, ठीक है, टू कैपिटल अकाउंट। और क्योंकि पैसा आया बिजनेस के अंदर, क्योंकि हम तो अकाउंटिंग बिजनेस करते हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आएगा तो डेबिट, पैसा जाएगा तो क्रेडिट, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। वेरी गुड। बिजनेस खरीदा, सॉरी हमने कुछ सामान खरीदा। सर सामान खरीदा आपने बताया था परचेज अकाउंट खुलता है, परचेज अकाउंट खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट, और क्योंकि पैसा गया तो टू कैश अकाउंट। अच्छा पैसा नहीं गया तो नाम आ जाएगा, टू राम टू श्याम जो भी है। अच्छा नाम नहीं पता तो क्रेडिटर आ जाएगा, टू क्रेडिटर अकाउंट। सेल किया तो पैसा आता है तो कैश अकाउंट डेबिट, और सेल की इनकम होती है टू सेल अकाउंट। समझ गए। अच्छा सर कैश नहीं है तो नाम आ जाएगा, डेटर बोलते हैं उसे, और परचेज किया उधार में तो क्रेडिटर बोलते हैं। सर कुछ खर्चा करा, रेंट पे किया, सैलरी पे करी, जो खर्चा कोई भी होता है डेबिट होता है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, और पैसा जाएगा तो टू कैश अकाउंट। इनकम आई तो कैश अकाउंट डेबिट, और इनकम का नाम नीचे आ जाएगा। एसेट खरीदा, एसेट अकाउंट डेबिट हुई। समझ गए, वेरी गुड, बेसिक एंट्री है ये सारी। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करना लेजर के ऊपर, लेजर क्या होता है, लेजर कैसे बनता है, अकाउंट कैसे बनते हैं। अभी तो हमने जर्नल एंट्री कर दी, अब जर्नल एंट्री के बाद अकाउंट खुलेगा। पहले हमने सिर्फ एक डे वाइज रिकॉर्ड कर दिया कि अच्छा ये सेल हुई थी, ये हुआ था, ये सारा डे वाइज हमने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड कर दी कि भाई इस अकाउंट को ये करना है, क्रेडिट करना है, डेबिट करना है, डेबिट करना है, क्रेडिट करना है। तो डेबिट क्रेडिट हमने सीख लिया, लेकिन अब हम अकाउंट कैसे बनाएंगे ताकि भैया डेबिट क्रेडिट के चक्करों में हम बाहर आए। एक खाता बनाए और मुझे सिर्फ फटाफट से चेक करना है भैया कैश बताओ कितना पड़ा है। तो सारे ये जर्नल एंट्री उस कैश अकाउंट में लिखना पड़ेगा, जहाँ जहाँ कैश अकाउंट डेबिट था उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा, क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। तो वो हम सीखेंगे। आप उसके लिए मुझे करना कमेंट, उसकी वीडियो बनेगी ज़बरदस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच।